कर नहीं पाया और फिर एक शून्य से बड़ा था इनका और यहाँ पर फिर से मौका और और इसी के साथ खेल का शुभारंभ होता हुआ ये अंतिम मुकाबला ग्रुप ए की ओर से क्वार्टर फाइनल के रूप में चलता हुआ जिसमें 20 मिनट बादामुरु और एक तरफ है एसआर रोंडा। एसआर रोंडा के कब्जे में बॉल देखना पड़ेगा, क्या कुछ कर पाएंगे, लंबी उछाल यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर 13 नंबर को मिलता हुआ 13 नंबर क्या कुछ कर पाएंगे, धीरे धीरे दाएं छोर से आगे की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर रक्षक पंथी के खिलाड़ी 11 नंबर के मुकाम पर एसआर रोंडा के लिए एसआर रोंडा के खिलाड़ी क्या कुछ कर पाएगी, बाएं छोर को देखना पड़ेगा। पांच के बाई और जितने भी दर्शक हैं कृपया आप लोग बैठ जाएंगे। पांच के बाई और जितने भी दर्शक हैं बैठ जाएंगे। मजा लेने दो, पैसा तो हम लोग डेली रोक के रखते हैं, हर मास चाहते हैं मतलब पैसा है ना। हम लोग जितना भी बारिश गिरा होगा, बारिश गिरेगा भी हम लोग को बुझा नहीं, खत्म नहीं होगा, जब से स्टार्ट होगा। और फिलहाल दोनों टीम काफी संघर्ष करते हुए अपनी टीम को सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर एसआर रोंडा के लिए यहाँ पर लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी काफी तेज तरह यहाँ पर शॉट लगाए थे, लेकिन हेडर के जरिए उनको क्लियर करने में सक्षम होता। अभी भी खतरा मंडाता हुआ 20 मिनट बादामुरु के लिए देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर की जर्सी पर 20 मिनट बादामुरु के खिलाड़ी और सीधे टच लाइन एसआर रोंडा के खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। लंबी उछाल और ये हेडर के जरिए गोल करने का प्रयास किया था, लेकिन ठक्कर टोडो अपना जयपाल सिंह के लिए यहाँ पर मौका बनता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएगी जयपाल सिंह। और यहाँ पर एसआर रोंडा के लिए मौका बनता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे दोनों टीम इस वक्त काफी संघर्ष करते हुए। और यहाँ पर एसआर रोंडा के लिए मौका बनता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। और ये जोरदार किक लगाया, लेकिन काफी दिशा है किक। मैं उनको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हेलो एसआर रोंडा के कप्तान को 8 नंबर की पोशाक पर धीरे धीरे लंबी और आगे बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा। 12 नंबर की पोशाक मिलता हुआ यहाँ पर लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी और यहाँ पर अपनी कंपनी में लेकर फॉरवर्ड पास यहाँ पर जोरदार उछाल। पहला दिन है और पहला दिन में 8 टीमों का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसके 20 अभी तक मध्यांतर नहीं हुआ है। मध्यांतर के पहले का ही खेल चलता हुआ देखना पड़ेगा। 20 मिनट बादामुरु के पास गए, लेकिन उनसे रुकी नहीं और चले गए मैदान से बाहर। अच्छी मोमेंट बनाने की कोशिश है एसआर रोंडा की, थोड़ा यहाँ पर दाएं संक्रमण बनाने का प्रयास, लेकिन बेपास है डिफेंस लाइन पर खेलते हुए मौका बनी है, लेकिन गेंद रुकी नहीं। और देखना पड़ेगा कॉर्नर किक का क्या कुछ उपयोग करते हैं एसआर रोंडा की टीम।
काफी सुंदर उछाल, हेडर कर सकता, कीपर साथ खिलाड़ी क्लियर कर दिए गेंद को मैदान रेखा से और अपने साइड डिफेंस को देते हुए काफी सुंदर अपने कब्जे में लेकर ड्रिबल करते हुए और दाएं छोर के खिलाड़ी को गेंद देते हुए अपने नियंत्रण में की है और आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे कदमों में पास खेलने की कोशिश, जमीनी पास खेलते हुए और टोबा को मिली है गेंद, टोबा पर नियंत्रण में रखी है, जोरदार हिट किया है जापान की दिशा देने की कोशिश, सेकंड बॉल को जरूर टारगेट में लिया था, प्राइम के साथ सीधे 9 नंबर को ढूंढा है, 9 नंबर ने कॉपरिंग के साथ स्किल के साथ नियंत्रण की है गेंद को और चकमा देते हुए बैक पास करी है यहाँ पर और सामने पास खिला चीन आई है, तेजी के साथ घुसते हुए बाय पास से इन करना चाहा लेकिन डिफेंस लाइन मजबूत वापस करने में सफल और एसआर उल्टा 9 नंबर तेजी के साथ यहाँ पर जाने की कोशिश, एडवांस हुई गेंद लपक ली गोलकीपर ने और अपने साथियों के लिए उछालते हुए गेंद को अपने सहयोगी खिलाड़ियों के लिए हेडर वापस टीम अपने नियंत्रण में रखी है बढ़िया तालमेल के साथ 12 को देते हुए 5 संक्रमण बनाने का प्रयास करते हुए अच्छी आई थी लेकिन डिफेंस लाइन रोकने में कामयाब, फिर से मौका बनाने की कोशिश उल्टा की टीम मिडफील्डर आक्रमण का कोशिश करते हुए और उछली गेंद यहाँ पर डालने का प्रयास किया, काफी जोरदार मुकाबला चलता हुआ अरे मैं तुमसे घर पर जो भी टीम यहाँ से जीत कर आती है सीधा सेमी फाइनल में उसको जगह मिलेगा और एक पुरस्कार का जरूर हकदार बनेंगे, तो दोनों टीमें इस सुनहरा अवसर को गंवाना नहीं चाहेंगे, किसी भी हालत में जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का सफर क्वार्टर फाइनल राउंड में अपना जगह सुनिश्चित किए हैं दोनों टीमें और अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉ पर खेलते हुए पास करी है, छोटे पासों के इस्तेमाल, फुटबॉल में अक्सर जमीनी पास को ही बेहतर पास माना जाता है और ओवर टच करते हुए अगर का मोमेंट के लिए मिडफील्डर मैदान का आक्रमण करने की कोशिश अच्छी आई है यहाँ पर हवा में थी जरूर गेंद लेकिन उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है इस गोल की इस्तेमाल करते हुए और नबी खान के साथ रिलीज की गेंद को दांव के खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, नंबर तेजी से दौड़ पड़े, डिफेंडर मौजूद जरूर उसे कॉपरिंग के साथ है गेंद को जाने दिया गोल लाइन से बाहर बाएं छोर से इस बार तेजी के साथ आक्रमण करने का प्रयास करते हुए अच्छी ड्रिबलिंग, एक चकमा और दूसरी चकमा देने की कोशिश और रेफरी महोदय की सीटी और पास के रूप में इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर 8 नंबर के लिए गेंद को पास के 8 नंबर ने नियंत्रण किया, चकमा देने की कोशिश लेकिन गलत पास कर बैठे 12 नंबर ने इसका फायदा लेते हुए काफी तेजी से ड्रिबल करते हुए अपने नियंत्रण में रखे छीनने का प्रयास देखना पड़ेगा इंडिया गेंद को और दाएं छोर से बढ़िया अवसर उठा उनका कोई नहीं हुआ, लुढ़कती हुई चली गई गेंद मैदान से बाहर। उसके बाद खेलने के बाद फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश, सेकंड पत्ती तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास, छीना झपट्टी का क्रम, इसी क्रम में टकरा बैठे खिलाड़ी और कौसान में होते हुए वार्निंग दिया गया है इस तरह का खेल आप ना खेलें। काफी सुंदर काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के बीच सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करने के लिए लंबी उछाल के साथ यहाँ रिलीज हुई गई, पांचों संक्रमण बनाने की कोशिश करता हुआ अभी तक मध्यांतर के पहले का ही खेल चलता हुआ और किसी भी टीम को अभी तक सफलता नहीं मिली है और सारों का तेजी दिखाते हुए 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखी और सुंदर उछाल के साथ 2 पोस्ट को टारगेट पर लेना चाहते थे लेकिन गोलकीपर को कोई परेशानी नहीं, हेडर दर वापस किया है, हवा में फिर से हेडर दर कंट्रोल करने की कोशिश, बोंगापुर तालमेल बनाते हुए खेलने का प्रयास, जयपाल सिंह का काफी सुंदर यहाँ चकमा दिए हैं और हाथ लगाकर खींचने की कोशिश करी है उन्होंने, यहाँ पर ओपन दिखा सभी दर्शकों को और महोदय को
और बेहतरीन पर ध्यान देते हुए ये बहरा है दूसरा तरफ मारे मना का काफी सुंदर टिकुल किशोर, है लेकिन उतनी ही सुंदर गोलकीपिंग का प्रदर्शन। पानी मारे साइड काम लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को हवा में टप्पा खाने के बाद यहाँ पर 9 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को दाएं छोर से रन बनाने का प्रयास करते हुए अपने कदम तले ही गेंद को रखे थे जरूर अंततः बानाबुरु टीम को हेडर द्वारा क्लियर करने की कोशिश की। 9 नंबर ने सुंदर जल्दी पास खेला, ऐसा नंबर पास खेलते हुए और इन किया है बानाबुरु टीम तेजी के साथ आक्रमण का मोमेंट बन गया मौका यहाँ पर सही पास नहीं दे पाया 9 नंबर। वन टच थोड़ी सी फ्लाइट करनी थी, वाइड करने से पहले डिफेंडर गेंद को रोकने में कामयाब हुए। कहना चाहेंगे जयपाल सिरका बीच फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल खेला उन्होंने। आज बोंगामड़ा मैदान में एसआर रुंडा के विपक्ष में बानाबुरु टीम से नेतृत्व करते हुए जयपाल सिंह का बीएस मासन बूढ़ा की ओर से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में आज अभिनंदन करते हैं जिनके हमारे बीच उपस्थित है श्री ब्रजमोहन तामसो जी, एक्स आर्मी और पूर्व फुटबॉलर, जो कि बेहतरीन फुटबॉल आज हमारे इसी एसएनपीपी कूड़ा मैदान और 20 मसाल कूड़ा बोंगामड़ा मैदान उन्हीं के नाम से जाना जाता है। बेहतर से बेहतरीन उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं और इस क्षेत्र का नाम रोशन किए। आनंदी जी वो भी हमारे बीच उपस्थित है और हमारे एडवाइजर और फाइनेंसर भी है हमारे इस एसएनपीपी बीएस मार्शल कूड़ा के, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित है हमारे इस क्षेत्र के जाने वाले फुटबॉलर रह चुके हैं और आज खेल के क्षेत्र में ही उपाध्यक्ष पोस्ट पे है श्री रमेश बीरवा जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। उनको भी हम, किशोर मूर्ति जी है, उनको भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हम ये भी आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, आज B7 बानाबुरु की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं जर्सी नंबर 7 पहनकर खेलते हुए जयपाल सिरका, जो कि इंडिया टीम से पिच शोकर में अपना योगदान दे चुके हैं, नेतृत्व कर चुके हैं, जो कि आज हमारे एसएनपीपी कूड़ा और बीएस मार्शल कूड़ा के मैदान बोंगामड़ा मैदान में खेल का प्रदर्शन करते हुए B7 बानाबुरु की ओर से तो धन्यवाद सबों को हम देना चाहेंगे। इतना बढ़िया हमें सहयोग करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से हम सबों को पूरा स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद भी देते हैं। और लिए चलते हैं फिर साथ सबको जहां पर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हो B7 बानाबुरु और एहसान रुंडा के बीच, जो कि सफेद जर्सी पर खेलते हुए B7 बानाबुरु की टीम और एहसान रुंडा की टीम इस समय ब्लू कलर व्हाइट कलर के मिक्सिंग जर्सी पर खेलते हुए दोनों टीमें मध्यंतर के बाद का खेल खेलते हुए और अभी तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले स्ट्रोक पर खेल रहे हैं। कहना यहाँ पर मुश्किल कि कौन सी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल दागकर अपनी टीम को विजेता प्राप्त करती है और सीधे सेमीफाइनल राउंड में सभी जगह सुनिश्चित करते हैं। इस समय ऐसा उनका को छीनने के बाद आगे बढ़ाने की कोशिश फिर से मिलता हुआ ऐसा उनका को उनका अपने नियंत्रण में रखी है, इशारा करी है, लंबी पास के जरिए देना चाहते थे लेकिन नंबर 9 ने इसे रोकने के बाद सीधे 12 को दिए, 12 ने नियंत्रण किया गेंद को, एक खिलाड़ी को चकमा दिया उन्होंने और अपने नियंत्रण में रखकर आगे की तरफ बढ़ाते हुए गेंद को एक चकमा दिए, दूसरे को चकमा देने के बदले पास किए और सीधे दाएं चौक के खिलाड़ी को देते हुए अपने ही क्षेत्र पर लगभग खेल का प्रदर्शन और आगे बढ़ाई है। यहाँ पर दाएं चौक से आक्रमण का मोमेंट, अच्छी क्रॉस आई है, मौका बन सकता
लेकिन डिफेंडर मौके पे आया और गेंद को लेने में कामयाब। और डिफेंडर ने फिर से गेंद को डालने की कोशिश बाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए, बाएं छोर के खिलाड़ी ने नियंत्रण किया, गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखना पड़ेगा, क्या कुछ करेंगे खेल के क्रम में। और जयपाल के पास है गेंद, जयपाल ने बाएं छोर के खिलाड़ी लेफ्ट विंगर के लिए और क्रॉस अच्छी आई है, मौका बन सकता है। हवा में वापस हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद डिफेंडर हेडर द्वारा पास किया है सीधा 8 नंबर के लिए। 8 नंबर ने फिर से हवा में उछाला, मौजूद वहां पर 2 नंबर और 2 डिफेंडर मौजूद है साथ उनका के, और कवरिंग के साथ अपने नियंत्रण में रखी है। और इसी क्रम में रेफरी मुक्ति की सीटी और एक फ्री किक अवसर बॉल करार देने के बाद फ्री किक अवसर और इशारा देते हुए जब भी फ्री किक का अवसर मिलता है तो किसी भी विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को 9.15 मीटर की दूरी में ही रहना होगा। अवसर यहाँ पर लंबी चाल के साथ ली गई, दवा में जरूर इसे जैसे देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर काफी सुंदर उछाल, पलटे एरिया पर गेंद हेडर द्वारा वापस करने की कोशिश, मौका बनता लेकिन इशार रुंटा के खिलाड़ी डिफेंडर ने दिशाहीन किक करते हुए यहाँ पर अवसर बनाने की कोशिश ऐसा रुंटा की टीम, लेकिन गोलकीपर मौजूद और गोलकीपर ने जोरदार किक के पास कृष्णा के लिए लंबी उछाल, अच्छी रिलीज, लेकिन यहाँ पर हेडर द्वारा दिशा देने की कोशिश, साइड मिडफील्डर गेंद को हवा में उछाला और हेडर द्वारा इसे दिशा देने की कोशिश, लेकिन उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं एंड डिफेंडर काफी तेजी से दौड़ कर रहा है। एक गेंद आई है, गेंद को निकाल दो प्लीज, क्योंकि फुटबॉल एक ही गेंद से खेला जाता है। अगर हर खिलाड़ी को एक बॉल दे दिया जाए तो मैच का अंजाम कुछ और ही होगा, इसलिए एक ही गेंद मैदान के अंदर रहना चाहिए। और यहाँ पर एक टिकल होता हुआ दर्शक भी यहाँ पर एक गोल को देखने के लिए तरस गई है उनकी आंखें। देखना पड़ेगा, एक यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता है, एक सुनहरा अवसर मिला है और जयपाल सिर का इस गेम को किक करने के लिए देखना पड़ेगा। 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, नंबर 14 भी है वहां पर, तो कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर क्या रणनीति होगी इसके किक के लिए। और कल के बारे में जहां तक हम बता दो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी का मैच खेला जाएगा, जो कि कल कुल 16 टीमों का खेल खेला जाएगा और टाइमिंग है 8 बजे से और टाइमिंग है 8 बजे से और कोई गलती नहीं और गोलकीपर को कोई मौका नहीं और सीधे नेट में जाते हुए गेंद को जयपाल सिंह का बेहतरीन किक के साथ ही अपनी टीम को यहाँ पर 1-0 का बढ़त दिलाते हुए काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन। और कहना चाहेंगे नंबर 7 जयपाल सिंह का बीच शॉकर में उनका टीम इंडिया से नेतृत्व कर चुके हैं और आज गोरामाड़ा मैदान में अपनी टीम को 1-0 का बढ़त दिलाने में सफल हुए हैं और बेहतर से बेहतरीन फुटबॉल खेलते हुए 1-0 का बढ़त। और यहाँ सारुंडा की टीम मुंगाबुरु ऑलरेडी 1-0 का बढ़त बढ़ा चुकी है यहाँ पर और इस गोल को 12 पे लाने की कोशिश करता हुआ और अच्छी उछाल प्रयास, अच्छी पहुंचाओ गोलकीपर का दोबारा मौका और डाली है गेंद को, टप्पा खाई और फिर से इसे डालने का प्रयास, लेकिन इसी क्रम में डिफेंडर सामने आए, उनसे टकराई गेंद चली गई मैदान से बाहर। एक और अवसर
एसआर रूपा टीम के लिए। कॉर्नर के रूप में हवा में चली गए, जापान के हेडर क्लियर करने में सफल हुए थे और एक चक्कर के बाद डिफेंस लाइन के खिलाड़ी भी आ चुके हैं आक्रमण के लिए। एक मौका बन सकता था लेकिन इसे रोकने में कामयाब, दोबारा ट्राई किए थे विवेक के हेडर क्लियरेंस के लिए और कोविड के साथ लेने की कोशिश। और यहाँ पर छीना झपट्टी के क्रम में हाथ चली उनकी और चेहरे के हिस्से में जा लगी, इसलिए रेफरी महोदय ने उसे फाउल करार देते हुए और यहाँ पर कौशल भी करते हुए पीला कार्ड भी दिखाते हुए के इशारे के बगैर कोई भी व्यक्ति मैदान के अंदर ना करेंगे। प्रवेश करना मना है, चाहे वो टीम के कैप्टन हो या मैनेजर हो या कोच हो, कोई भी हो। कमेटी में सारा व्यवस्था है और रेफरी के इशारे के बाद ही कमेटी के लड़के जाएंगे और पानी भी उन्हीं को पहुंचाना है और किसी भी इस मैच का संचालन कर रहे हैं और उन रेफरियों का ही हिदायत के हिसाब से सारा कुछ विधि व्यवस्था चलेगा। और यहाँ चुछाल के साथ आक्रमण करने की कोशिश किया था लेकिन दिशाहीन हुई गेंद बनी है बानापुर टीम के लिए। लेकिन इस समय ऐसा उल्टा तेजी के साथ गेंद के पास पहुंचते हुए 10 रनों ने नियंत्रण किया और तालमेल बनाते हुए टेंडर के साथ पास करना चाहते थे। कृष्णा की सूझबूझ रोकने में कामयाब हुए और बढ़ाई गेंद को और 13 नंबर में सुंदर 9 नंबर के लिए 5 रन बढ़ाते हुए निकाले गेंद को और देखना पड़ेगा क्या कुछ करेगा 9 नंबर। अच्छी के लिए हो सकता है और डाली गेंद को, लेकिन गोलकीपर रोकने में कामयाब हुए। थोड़ी सी विलंब हुई जयपाल, तेजी के साथ उनको जाना चाहिए था, ज्यादा पहले बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए था। 2-0 का बढ़त उनके हाथों जरूर होती लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और सिर्फ 1-0 से बढ़त था इनका मौका और इस बार चुके नहीं पाया और सिर्फ 1-0 से बढ़त था इनका मौका और इस बार चुके नहीं। नहीं की इस बार पहला मौका था गोल डालने का, उसमें उनसे चूक हुई थी। गोलकीपर ने उसे पिच आउट किया था जरूर लेकिन प्रदर्शन करते हुए गोल डालने में कामयाब हुए और 2-0 का बढ़त दिलाई है यहाँ पर अपनी टीम को। अगर लेकर जयपाल सिंह का और एक गोल दागते हैं तो हैट्रिक का भी यहाँ पर चांसेस है जयपाल के लिए। यहाँ पर मौका बनता हुआ 13 नंबर लिया गया, 5 सेकंड बनाने की कोशिश, फिर से जयपाल को ढूंढने की कोशिश, यहाँ अच्छी स्टार्ट की थी लेकिन फिर से मौका लेकिन थोड़ी सी ऊंचा ज्यादा हुई गेंद पर और करते हुए टीम किसी भी हालत में गोल को वापस करने का प्रयास, लेकिन हौसला इस समय बुलंद हो चुका है। 20 मिनट बानापुर की समस्या को परास्त करने का प्रयास करते हुए ऐसा रुकता की टीम देखना पड़ेगा। 2 खिलाड़ी को चकमा दिए और अपने कब्जे में लेकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास, अपने ही कब्जे में लिए अच्छी चकमा देते हुए 2 खिलाड़ी को चकमा देने में ही व्यस्त रहे और छीनने में सफल हुए और बाएं पांव से सुंदर विवेक के लिए गेंद को निकाला। विवेक ने एक खिलाड़ी को हवा में ही चकमा देने जयपाल के लिए बढ़ाया, जयपाल ने नियंत्रण किया गेंद को। देखना पड़ेगा हैट्रिक का चांस जयपाल के लिए, अच्छी क्रॉस आई है यहाँ पर 2 नंबर के लिए और पावर आता हुआ 5 से बार बड़ा मोमेंट बनी है और तेजी के साथ गोल पोस्ट में डालना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। फिर से ऐसा रोटा की टीम उसी तरह से आक्रमण के लिए आता हुआ अच्छी क्रॉस डाली है, 10 नंबर से नियंत्रण नहीं हुई गेंद और निकालने में कामयाब हुई कृष्णा। दोबारा मौका अच्छी उछाल के साथ डाली गेंद को वापस पास के लिए मोमेंट आई थी लेकिन मौके पर विवेक आए हो सकते हैं, इसलिए आप रेफरी की अनुमति के बिना मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे।
बार बार आक्रमण का मोमेंट तो बना ही रहे थे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली हमको। यहाँ पर मैं बताऊंगा जवाब फिर से कहीं मिलती हुई और अपने नेता द्वारा छोटे पास के इस्तेमाल होना पड़ता दिए थे जरूर, लेकिन गलत पास हुई और थ्रोइंग के द्वारा यहाँ पर वैसा ढूंढता देखना पड़ेगा क्या कुछ करेगा अपनी टीम के लिए। मौका अभी भी समय बचा हुआ है, 2 गोल बहुत ज्यादा नहीं है और इस गोल को अगर रणनीति के तहत अच्छी खेल का प्रदर्शन करेंगे तो गोल जरूर वापस होगा। मौका बनी है 5 नंबर के पास, 5 नंबर ने तक एक पास की दस्तवत को देते हुए दस्तवत ने समंदर पास किया मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर ने नियंत्रण किया गेंद को समंदर पास किया तो 8 नंबर के साथ खेला उन्होंने और लंबी उछाल के साथ सीधे वापस उठाने में लेना चाहते थे, लेकिन डिजाइन भी गेंद और किक लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेफरी की सीटी है, लंबी उछाल के साथ रिलीज हुई गेंद जहां पे लंबी की जयपाल को दिए थे जरूर, इसे वन टच पास करना चाहते थे, टेक्निक के साथ देना चाहते थे लेकिन पास के रूप में इस्तेमाल किए थे जरूर, लेकिन यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश में बीच में पानापुर की टीम छोटे पास का इस्तेमाल 9 नंबर को मिलता हुआ गया है। 9 नंबर ने मिडफील्डर के साथ खेला, मिडफील्डर ने अपने नियंत्रण में रखी, बैक पास करना पड़ता है, लेकिन इस बीच रेफरी महोदय की लंबी विस्लिंग और खेल समाप्ति की घोषणा और एक विशेष सूचना। जयपाल सिरका, B7 के जयपाल सिरका, प्लीज आप हमारे स्टेज में आने की